लेकर आए। अग्निदेव प्रकट हुए, हवि का प्रसाद लेकर। दशरथ जी ने हाथ जोड़ लिए, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, मेरे संकल्प से, मेरे विचार से, मेरी प्रार्थना पर आप प्रकट हो गए। अग्निदेव बोले गलती मत करो, तुम्हारी वजह से हम प्रकट नहीं हुए। अग्निदेव कहते तुम्हारी वजह से हम प्रकट नहीं हुए, फिर किसकी वजह से? अग्निदेव साफ साफ कहते हैं, जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ निज हृदय विचारा, जो वशिष्ठ निज, जो वशिष्ठ निज, जो सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। इसका अर्थ क्या है? हमें कभी कभी लगता है कि हमारी वजह से हमारा भला हो गया, कल्याण हो गया, पर संकेत यह है कि संकल्प सद्गुरु का होता है, कल्याण शिष्य का होता है। जो वशिष्ठ ने हृदय विचारा, हम क्या हैं? यह तो गुरुदेव की कृपा है। और दशरथ जी ने बाद में कहा भी था, मोहि सब यह अनुभयम न दूजे, सब पायम रज पायन पूजे, ये गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। भगवान दशरथ जी के घर में आए, क्यों? गुरु जी के घर। और गुरुदेव की महिमा देखो, घर बैठे जो भगवान से मिला, वही तो गुरुदेव। एक कवि ने कहा, मुर्शिद हो जो असुदाए मंजिल कर दे। सदगुरु कौन? जो लक्ष्य की प्राप्ति करा दे। मुर्शिद वो जो असुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है, रास्ता बताने वाले ही गुरु नहीं होते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति करा देने वाले को सदगुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। एक बात और, दशरथ जी ने जब गुरुदेव का सम्मान किया तो उनके घर भगवान आए। लेकिन रामचरितमानस में एक प्रसंग और बड़ा सार्थक है। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा, राज तजा सो ताही, राज तजा पार्वती जी ने कहा, भगवान ने अयोध्या के राज्य का त्याग कर दिया, कौन सा दोष आ गया? दोष क्या है? दोष तो है भले ही हमें होश ना हो। एक दोष हो गया दशरथ जी के द्वारा हुआ, गुरु अवमान का दोष, गुरु अपमान का दोष। और यही कारण है कि भरत जी के कारण भगवान फिर अयोध्या लौटकर आ गए थे, क्योंकि भरत जी में यह दोष नहीं है,
गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। पर दशरथ जी में आया कैसे? श्री राम जी को युवराज पद पर बिठाने की पूरी तैयारी हो गई। तब दशरथ जी ने एक सेवक भेजा, जाओ। सेवक ने कहा अयोध्या नरेश आ गया, गुरु जी को बुला ला। उनसे कहने जल्दी चलो, राजा साहब ने बुलाया। सेवक गया। अच्छा देखो, मजबूरी भी शिष्य की हो सकती है कि हम नहीं आ पा रहे हैं, गुरु जी हमारी मजबूरी है, आप क्षमा करें, आप ही कृपा करके पधारो। पर तुलसीदास जी व्यंग करते हैं, शिष्य ने गुरु को नहीं बुलाया। किसने बुलाया? बोले तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। नरनाह माने मनुष्यों के राजा, और राजा होने का अभिमान, और राजा होने के अभिमान ने गुरुदेव को बुला दिया, वशिष्ठ को बुला दिया। उनको बुला ला ना वशिष्ठ ने। और गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। और दशरथ जी में आया अभिमान, बुला। गुरु जी से सेवक ने कहा कि राजा साहब बुला रहे। गुरु वशिष्ठ बोले आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा व्यवहार में परिवर्तन। अयोध्या नरेश तो स्वयं आते थे, कुछ कहना होता था, पूछना होता था, लेकिन चलो बुलाया था, चले। किसी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप काहे को जा रहे हो? जब अपमानजनक व्यवहार दिखाई दे रहा है तो क्यों जा रहे हो? आपको भी तो जरा अपना स्वाभिमान रखना चाहिए कि बुलाया और चल दिए। तो शिष्यों को कैसे सुधारोगे अगर ऐसे ही रहे तो? गुरु वशिष्ठ जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। गुरु वशिष्ठ बोले देखो, हम तो है ही वशिष्ठ, गुरु तो उनकी दृष्टि में है, हम अपनी दृष्टि में तो गुरु है नहीं जो हमें बुरा लगे। उसने गुरु माना तो गुरु होकर बैठ गए, उसने लघु माना तो लघु होकर चल दिया, वो जाने, उसका काम जाने। तो गुरु तो है, पर गुरु होने का अभिमान जिसमें ना हो। देखो गुरु में और हम लोग में अंतर क्या है? इसीलिए गुरुदेव के स्थान को गुरुद्वारा बोलते हैं, गुरुद्वार। और कितना बढ़िया सचमुच गुरुद्वार ही होता है। आप ऐसे समझें जैसे मकान है, मकान में उजेला आता है, तो दरवाजा खुला हो तो उजेला आता है, द्वार से उजेला आता है, खिड़की से उजाला आता है, रोशनदान से उजाला आता है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, रोशनी चाहे दरवाजे से मिले, चाहे खिड़की के द्वारा मिले, और चाहे रोशनदान के द्वारा मिले, पर प्रकाश तो ऊपर वाले का ही है, सूर्य का ही है, चाहे किसी के द्वारा मिले। इसी तरह चाहे संत के द्वारा मिले, भक्त के द्वारा मिले, या गुरुदेव के द्वारा मिले, पर ज्ञान का प्रकाश तो परमात्मा का ही है, प्रकाश तो परमात्मा का ही है, उस परम सत्ता का ही है। लेकिन द्वार के बिना नहीं मिलता, इसीलिए गुरुद्वार है दीवार में। और हम लोग दीवार के पास जाएंगे तो सिर पटक के आ जाएंगे। अच्छा, द्वार और दीवार में अंतर क्या? द्वार और दीवार में क्या अंतर? बड़ा जरा सा अंतर है। द्वार बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हटाना पड़ता है। द्वार तो बना ही बनाया, जो था उसे हटा दो तो दीवार ही द्वार है, कुछ हटा दो तो दीवार ही द्वार है, और द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है। और यही बात है, जहां अभिमान का कुछ लग जाता है वहां हम दीवार की तरह होते हैं, और जिनके जीवन से अभिमान का कुछ हट जाता है वे गुरुदेव द्वार की तरह होते हैं, और उनके भीतर से परमात्मा का प्रकाश मिलता है, उनके माध्यम से परमात्मा का प्रकाश मिलता है। उन्हें कोई अभिमान नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता, चल रही बड़ी मस्ती। लेकिन दशरथ जी ने अपनी भूल वहां भी नहीं स्वीकार की या सुधारी नहीं। आ गए थे तो सिंहासन से उतरते, गुरु जी को प्रणाम करते कि गुरुदेव क्षमा करें, मजबूरी थी, नहीं मैं आपको कष्ट नहीं देता, मैं स्वयं आ जाता। पूजा करते, बिठाते, फिर कुछ निवेदन करते ना। गुरु जी आकर खड़े हुए,
ध्वनि देखो उस पंक्ति की, तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। और गुरु जी ने कहा कहिए कैसे याद किया? सिंहासन पर, अरे आप यहाँ खड़े, एक काम करो, क्या बोले? राम जी के कमरे में चले जाओ, राम जी के भवन में जाओ, उन्हें जरा उपदेश दे दो, कल उनको युवराज पद पर बैठने जरा समझा बुझा दो उनको, और धर्म शास्त्रों का सम्मर्म समझा। जाओ, राम धाम सिख नैन पठाए। देखो एक बात आप याद रखें, गुरुदेव का अपमान शिष्य के द्वारा हो तो गुरु को तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन गुरुदेव के अपमान को भगवान नहीं सहन कर पाते हैं। गुरुओं को खाए को बुरा और बुरा लगे तो गुरु ही खाए को, पर भगवान को सहन नहीं होता। वशिष्ठ जी आए, राम जी ने बोल सुना, उस बड़े सुंदर संकेत है जब किसी ने कहा कि गुरुदेव आ गए। हमारे श्री राम तुरंत भवन के बाहर आ गए और श्री गुरुदेव के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, हाथ जोड़े, और राम जी ने एक ही बात कही, आज बड़ा सौभाग्य का क्षण है, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। यद्यप सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन मंगल का मूल और अमंगल का दमन करने वाला है, लेकिन यह उचित नहीं हुआ। क्या बोले? उचित तो तब होता जब राम को वहां बुला लिया होता। तदप उचित जन बोल सप्रीति, सिखैये नाथ कहिए असनीति। कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, शिष्य को गुरुदेव के पास जाना चाहिए। यह क्या किया? पिताजी ने बचपन में तो गुरुगृह गए पढ़ाना रघुराई, वहां भेजते थे, और गुरुजी से ही कहा कि जरा समझाया। वशिष्ठ जी पुलकित हो गए, राम तुम तो तुम ही हो, तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो, लेकिन अब एक बात मैं कह देता हूं। क्या? और किसी से कहने की नहीं, केवल तुमसे कहने की है। बोले क्या? बोले संयम पूर्वक रहो, राम करो सब संयम आजू। आज संयम पूर्वक रहना। क्यों? बोले जो विधि कुशल निवाहे काज। अगर विधाता कुशलता से कल का काम पूरा हो जाने दे तो लगता नहीं कि काम विधाता होने में पूरा, उनका नाम विधि है। जो विधि कुशल निवाहे काजू। विधि बिगड़ गए। विधि क्यों बिगड़ गए? बोले जब यहाँ विधि बिगड़ जाती है तो वहां विधि बिगड़ जाते हैं। विधि न बिगड़े तो ही विधि प्रसन्न है, इसलिए वहां का सुधार तो यहीं से होता है। एक उर्दू के कवि ने कहा, बशर एहमाल अच्छे कर, बशर एहमाल अच्छे कर, तुझे उकवा में काम आए। वहां जन्नत नहीं मिलती, यहां से साथ जाती है। विधि वहां नहीं, यहाँ इकट्ठी तो यहाँ है। वशिष्ठ जी बोले विधि बिगड़ गई, इसलिए विधि बिगड़ गए। जो विधि कुशल निवाह है काज। और राम जी ने दूसरे दिन अयोध्या छोड़ दी, और कोई दोष नहीं है। यही दोष है गुरुदेव का अपमान, जो दोष हुआ राज तजा से दूषण काई। इसका अर्थ है कि भगवान उसके घर जाते हैं जो गुरुदेव के दर पर जाकर उनका सम्मान करते हैं, और जिनके द्वारा गुरुदेव का अपमान हो भगवान उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, गुरुदेव का अपमान करने पर तो भगवान ने अपने पिता का भी साथ छोड़ दिया, तो औरों की कौन कहे, अपना घर छोड़ दिया है। इसीलिए गुरुदेव की महिमा है। गुरु पूजा में अभिमान नहीं, लेकिन हम लोग तो गुरुओं के पास भी अभिमान लेकर जाते हैं। रामचरितमानस का एक प्रसंग है, देखो कैसा अद्भुत प्रसंग है। भगवान नाग पास में बंध गए, ब्याल पास में भय खड़े। नारद जी तो इसी मौके की तलाश में थे। भगवान बंधे और नारद जी वीणा बजाते गए गरुड़ जी के पास के, भगवान बंध गए, सांपों ने बांध लिया, ब्याल पास में बंधे हुए, चलकर भगवान को मुक्त करो। गरुड़ जी को बड़ा अभिमान हुआ कि यानी भगवान सबको मुक्त करते हैं, लेकिन हम भगवान को मुक्त करने जाए। तुलसीदास जी वहां संकेत करते हैं कि गरुड़ जी ने खगपति तब धरी खाए, माया नाग बरूथ।
माया ना, माया ना का माँ माने नहीं या माने जो है ही नहीं फिर भी दिख रहे, वही तो माया है, थे ही नहीं। इसका अर्थ क्या है कि भगवान में बंधन है नहीं, दिखाई देता है। गुणातीत सचराचर स्वामी है श्री राम, पर गरुड़ जी को लगा कि हम न होते भगवान को, लेकिन उनको ये लगने लगा कि भगवान है ही नहीं। लेकिन नारद जी कह रहे थे कि भगवान, तो उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। पर एक बात है, भगवान होते तो इसमें फंसते, हमने इन्हें मुक्त किया, अब बीमारी शुरू हुई। बड़ी कठिन है ये बीमारी। इसलिए एक आदमी तो दिन रात ईश्वर का खंडन करता था और कुर्ते की जेब में माला रखता था। किसी ने कहा कि खंडन करते हो तुम? हाँ, छिपा कर रखता था माला। एक दिन देख ली किसी ने, मानो माला काहे को रखते हो जब ईश्वर का खंडन करते हो? बोले खंडन तो इसलिए करता हूं क्योंकि वो है नहीं। बोले माला क्यों रखते हो? बोले कभी कभी सोचता हूँ शायद कहीं हुआ तो। सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी होगी तो खंडन भी कर रहे हैं, इसलिए एक माला भी घुमा लेते। कहते वैसे तो तुम हो नहीं, हो तो माफ कर देना, माला भी तो घुमा रहे हैं। अच्छा अब विचार करो, गरुड़ जी सोचते हैं कि भगवान नहीं है तो नारद जी क्यों कहते हैं भगवान, और अगर भगवान है तो पद क्यों कहे? अब ये विवाद द्वंद्व उठा दिमाग में। देखो, बिनु विश्वास भगति नहीं, और ते ही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न लय विश्राम।